फिर आप लोगों को जो है आज 2015 में पूछे गए चाइल्ड डेवलपमेंट एंड टीचिंग मेथड का पेपर डिस्कस करने वाला हूं। तो आइए देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। वह मेजरमेंट जिसमें अंतराल मापनी के समस्त गुण के साथ परम शून्य भी हो वह कहलाती है, उसे कहते हैं अनुपात मापनी। ऑप्शन क्या सही है? डी सही है। नेक्स्ट देखिए, फ्रायड के अनुसार हमारे मूल्यों का आंतरिकीकरण डैश में होता है, तो होता है पराहम में होता है। कहाँ होता है? पराहम में होता है। तीसरा देखिए, व्यवहारवादी डैश ने कहा है मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। तो ये कहे थे वाटसन ने कहा था। कौन कहा था? वाटसन ने कहा था अगर किसी बच्चे को हमको दे दो, शिशु को दे दो, उसको जो कहो मैं वो बना दूँ। ऑप्शन क्या सही है? सी सही है। नेक्स्ट देखिए, ध्यान आकर्षित होने में डैश की प्रमुख भूमिका होती है। ध्यान आकर्षित करने का सबसे होता है उद्दीपन की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ स्टिमुलस की जो है, अगर वो जो चीज़ हमारे अंदर जो है सेंसेशन प्रोड्यूस करता है तो उसकी जो है भूमिका बहुत होती है। तो ऑप्शन क्या सही है? चौथे का पहला सही है। डैश छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। कला क्या होती है? मोटिवेशन। क्या होता है? मोटिवेशन, प्रेरणा, जिसे आप बोलते हैं इंस्पिरेशन। इंस्पिरेशन जो है, अगर हम किसी को इंस्पायर करते हैं तो उसके अंदर इंटरेस्ट रहती है कुछ करने का। तो ऑप्शन क्या सही है? डी सही है। देखिए 6 देखिए, फ्रायड के अनुसार ग्रहण किए या सीखे हुए तथ्यों को धारण करने या पुनः स्मरण करने की असफलता को विस्मरण कहते हैं। गलत है। तो इनका जो स्टेटमेंट है विस्मरण के संबंधित उन्होंने नियम दिया था। विस्मरण वह प्रवृत्ति है जिसके द्वारा दुखद अनुभवों को स्मृति से अलग कर दिया जाता है। तो ये होता है ऑप्शन सी कहा था कि अगर कोई हमें हर्ट करने वाली चीज़ है, जो पास्ट की हर्ट करने वाली चीज़ है, वो हम भूल जाते हैं। ये फ्रायड ने बताया था। तो ऑप्शन 6 क्या सही है? सी सही है। नेक्स्ट देखिए, SOR किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो SO को प्रतिपादित करने वाले जो हैं साइकोलॉजिस्ट, उनका नाम है वाटसन। क्या सही है? वाटसन, पहला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट देखिए, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा होती है। ध्यान को आंतरित करने की जो दशा होती है उसे हम कहते हैं इंटरेस्ट। क्या होता है? इंटरेस्ट। एक परिस्थिति में अर्जित ज्ञान का दूसरी परिस्थिति में उपयोग कहलाता है। इसे हम कहते हैं सीखने में स्थानांतरण। क्या होता है? लर्निंग, ए ट्रांसफरेंस इन लर्निंग। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव, अगर आपको एक्सपीरियंस हो गया तो आपके बिहेवियर में क्या होता है? चेंजेज हो जाते हैं। तो इसे हम कहते हैं लर्निंग, अधिगम। सांख्यिकी में वह रेखाचित्र जिसमें आवृत्तियों को स्तंभों द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। तो आप लोग इसको तो बखूबी पढ़े होंगे, इसे आप बोलते हैं बार ग्राफ। क्या होता है? दंड आरेख या स्तंभाकृति बोलते हैं। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? कराए कि एक कौन सी अवस्था होती है जिसमें ब्रेन का डेवलपमेंट सबसे अधिक होता है? ये होता है किशोरा अवस्था में। 12 का क्या ऑप्शन सही है? सी, किशोरा अवस्था में हमारा ब्रेन बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है। शिशु का जो अधिकांश व्यवहार होता है वो आधारित होता है वर्णमानुषों पर। क्या होता है? शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है 13 का मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। किस पे होता है? मूल प्रवृत्ति पर आधारित होता है। ऑप्शन 14 देखिए, अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने के सिद्धांत में कोहलर ने प्रयोग किया था। तो वनमानुषों पर जो है कोहलर ने किस पे प्रयोग किया था? वनमानुषों पर किया था। नेक्स्ट देखिए, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे में उच्च होंगे। तो ये होगा ऑप्शन सृजनशीलता। क्या होगा? सृजनशीलता। शिक्षण देखिए, अधिगम में डैश ने प्रभाव का नियम दिया था। प्रभाव का नियम किसने दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। कौन दिया था? थॉर्नडाइक ने दिया था। निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग स्मृति के मापन के लिए नहीं किया जाता है? तो 17 का ऑप्शन क्या सही होगा?
तार्किक विधि, लॉजिकल मेथड। प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण TAT का विकास डैश द्वारा किया जाता है, तो 18 का ऑप्शन सही है मरे। ऑप्शन क्या सही है? सी। मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है, तो सबसे बड़ा योगदान है बाल केंद्रित शिक्षा। ऑप्शन डी सही है। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है, तो ये है वर्गीकरण का सिद्धांत। ये जो सिद्धांत है ये विकास से रिलेटेड नहीं है और सारे जो है वृद्धि और विकास से संबंधित जो है प्रिंसिपल हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, कक्षा शिक्षण में पाठ प्रस्तावना सोपान सीखने के नियम पर आधारित होता है। ये आधारित होता है तत्परता का नियम। क्या होता है? तत्परता का नियम हो गया, सी सही है। देखिए 22 देखिए क्वेश्चन नंबर, सम प्रत्यय निर्माण का प्रथम सोपान है, तो प्रथम सोपान होता है प्रत्यक्षीकरण होता है। प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय डैश द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 23 का जो है दिया था बंडूरा ने दिया था। कौन दिया था? बंडूरा ने दिया था। ऑप्शन बी सही है। उदाहरण, निरीक्षण, विश्लेषण, वर्गीकरण, नियमीकरण निम्नलिखित में से किस विधि के सोपान है, तो 24 का ऑप्शन क्या सही है? आगमन विधि। अवधान के आंतरिक अथवा व्यक्तिनिष्ठ निर्धारक है, 25 का जो ऑप्शन होगा ये होगा रुचि, लक्ष्य, अभिवृत्ति। नेक्स्ट देखिए, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र होता है, ऑप्शन गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन होता है। ऑप्शन डी सही है। वह अवस्था जो कि माता के 61वें गुणसूत्र जोड़ने के अलग ना हो पाने के कारण होती है, तो होता है आपका डाउन सिंड्रोम। क्या होता है? डाउन सिंड्रोम होता है। कोलबर्ग के अनुसार किस अवस्था में नैतिकता बाह्य कारकों द्वारा निर्धारित होती है, तो ये ऑप्शन सही है 28 का ऑप्शन जो सही है पूर्व पारंपरिक अवस्था होती है। ऑप्शन ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? कौन सा एक सही क्रम है? तो पहले देखिए, पहले होता है ओवा और स्पर्म क्या होते हैं? फ्यूज करते हैं, फिर जाइगोट बनता है, फिर जो है ब्लास्टोसिस्ट बनता है, तो ऑप्शन क्या सही है? डी है। ये एम्ब्रियोलॉजी में आप पढ़ेंगे तो ऑप्शन इसका डी सही है। पहले क्या होता है? ओवा स्पर्म फ्यूज करेंगे, फिर जाइगोट बनेगा, फिर ब्लास्टोसिस्ट बनेगा, फिर ये सेल जो है डिवाइड होकर के जो है फिटस बनाती है, भ्रूण बनाती है। अब देखिए लास्ट क्वेश्चन, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी तथा उभयमुखी व्यक्तित्व का वर्गीकरण किसने किया था? तो ये किए थे डी, ऑप्शन स्प्रेंजर ने किया था। ऑप्शन डी सही है। तो आपने क्या देखा? 2015 में आए हुए चाइल्ड डेवलपमेंट और जो है टीचिंग मेथड के क्वेश्चन को मैंने डिस्कस किया है। आप इसको पढ़िए और सारी वीडियो देखिए, आपको बहुत हेल्प मिलेगा। तो फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।